इंसान की जिंदगी में ना सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है इच्छा, जिसे काम भी कहते हैं। और ये एक ऐसी कमाल की एनर्जी है जो किसी को बना भी सकती है और हाँ, पूरी तरह से मिटा भी सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इच्छा आखिर है क्या? एक वरदान या फिर एक अभिशाप? देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा साधा है नहीं जितना लगता है। असल में यही एक अकेली शक्ति किसी को दो बिल्कुल अलग अलग मंजिलों तक ले जा सकती है। एक रास्ता जाता है परमानंद की तरफ, तो दूसरा सीधा सर्वनाश की ओर। तो ये दो रास्ते आखिर बनते कैसे हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इच्छा की जो शक्ति है ना, वो अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी। ये तो बस एक न्यूट्रल एनर्जी है। इसका नतीजा क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, सही तरीके से या गलत तरीके से। तो ये जो काम है, इसे एक बहुत ही फंडामेंटल, एक पावरफुल लाइफ फोर्स की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये एनर्जी का एक सोर्स है और सारा खेल बस इसी बात का है कि इस एनर्जी को किस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा देखने को मिलता है। अगर इस काम की शक्ति पर कंट्रोल कर लिया जाए तो जानते क्या होता है? ये पहले प्यार में बदलती है और फिर भक्ति में। लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए, अनकंट्रोल्ड रहे, तो यही ताकत वासना बन जाती है और इंसान को जानवर जैसा बना देती है। तो चलिए पहले उस रास्ते को समझते हैं जो विनाश की तरफ ले जाता है। इसके पीछे ना एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम करती है। एक चेन रिएक्शन है जो दिखाता है कि कोई इंसान कैसे खुद ही अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया की जो बुनियाद है वो इस श्लोक में बताई गई है। ये श्लोक एक चेन की तरह है, जहां एक इमोशन दूसरे को जन्म देता है और इसका जो अंत है वो होता है विनाश। चलिए इस पूरे साइकिल को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? दुनिया की चीजों के बारे में बार बार सोचने से। इसी से पैदा होती है आसक्ति, यानी अटैचमेंट। फिर उस अटैचमेंट से जन्म लेती है एक जबरदस्त इच्छा, यानी वासना। और जब वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तब क्या आता है? गुस्सा, क्रोध। फिर उस क्रोध से पैदा होता है मोह, एक ऐसा कंफ्यूजन जहां सही गलत का फर्क ही मिट जाता है। इस मोह की वजह से यादाश्त यानी मेमोरी गड़बड़ा जाती है और आखिर में जब यादाश्त ही चली जाए तो फिर बुद्धि का भी नाश हो जाता है। गुस्से का बुद्धि पर असर कैसा होता है पता है? ठीक वैसे ही जैसे एक तेज हवा का झोंका एक दिए की लौ को बुझा देता है। ये इंसान के सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो फिर सवाल ये है कि इस बेकाबू इच्छा की जो प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है स्थित प्रज्ञ की अवस्था में। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर है, स्टेबल है और जिसने अपने मन पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर ली है। तो आखिर एक स्थित प्रज्ञ इंसान होता कैसा है? क्या पहचान है उसकी? देखिए, उसका अपने मन पर पूरा कंट्रोल होता है। उसे दुनिया की चीजों से, सुख सुविधाओं से कोई अटैचमेंट नहीं होता। कुछ अच्छा हो जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और कुछ बुरा हो जाए तो दुखी भी नहीं होता। उसके अंदर एक अटूट विश्वास होता है कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है और बस इसीलिए वो किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं है, डगमगाता नहीं है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस स्टेट तक, इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं। इसमें जो पहला और सबसे जरूरी टूल है वो है पुरुषार्थ। मतलब खुद की मेहनत, खुद की कोशिश। अपने मन और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और एफर्ट, ये तो बहुत ही जरूरी है। और दूसरा साधन है भक्ति। जब परमात्मा की भक्ति की जाती है ना, तो मन अपने आप सात्विक होने लगता है, प्योर हो जाता है और ये जो अटैचमेंट है, ये जो आसक्ति है, उसकी जड़ ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो आखिर में ये सारी बातचीत एक बहुत ही फंडामेंटल चॉइस पर आकर रुक जाती है। एक ऐसा चुनाव जो असल में हर किसी को करना ही पड़ता है। और इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बस एक लाइन में है। हर तरह की बर्बादी की जड़ अटैचमेंट है, आसक्ति है। बस यही सबसे जरूरी बात है। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छाओं का मालिक कौन है? इंसान खुद या फिर उसकी इच्छाएं?